अक्सर दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जो भाई हमें एक ऐसे कार का रिव्यू बताओ जो कि फर्स्ट टाइम बायर्स को अट्रैक्ट करे, जिसमें बहुत सारे फीचर मिले, कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल सीएनजी जैसे सारे के सारे ऑप्शंस होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस और पार्ट से रिलेटेड हमको बहुत सारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड इसी सारी की सारी चीज़ों को सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाटा अल्ट्रॉज आई सीएनजी। क्योंकि मैं गुड़गांव में हूँ, बारिश का मौसम है, बहुत सारे खराब रास्ते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कार को अभी डिटेल में एक्सपीरियंस किया जाए। जहां पे इंडिया के अंदर ऑटो मेकर्स अपनी कार के अंदर मैक्सिमम फीचर्स हटाते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, इस कार के अंदर वो क्या सारे फीचर मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अमेज करेंगे। कैसे कार का एक्सपीरियंस है, शहर में कैसी चलती है, हाईवे पे कैसी चलती है, क्रूज कंट्रोल और सारी की सारी जितने भी आप लोगों के वो सवाल होते हैं जो कि आप शोरूम पर जाकर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, आज वाले व्लॉग में इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे डिटेल में। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा अल्ट्रॉज आई सीएनजी के बारे में। सो दोस्तों ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बाहर की तरफ बारिश हो रही है एंड कंटेंट बनाना ज़रूरी था, सो हमने सोचा क्यों ना इसी तरीके से स्टार्ट किया जाए। आई होप आपको सारा चीज़ें जो है सही तरीके से दिख रही हो। टॉप मॉडल हमारे पास में कार है आई सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, जिससे सबसे अच्छा आपको माइलेज मिले। 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसके साथ में आपको 6 स्पीड डीसीए ट्रांसमिशन मिल जाता है पेट्रोल के अंदर। अब सीएनजी के अंदर आपको ऑटोमेटिक मिलता है, क्योंकि टाटा अकेली ब्रांड है जो सीएनजी में ऑटोमेटिक देती है। अब सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लेते हैं। सो पुश स्टार्ट आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने की तरफ एक 8 या 7 इंच की यहाँ पर स्क्रीन मिलती है, जिसके साथ 10.25 की यहाँ दूसरी स्क्रीन मिलती है। ऑटो हेडलैम्प इधर की तरफ ऑन हमने कर दी है, उसके साथ में हेडलाइट लेवलाइजर आपको यहाँ मिलता है, जिसके साथ में इधर की तरफ रेन सेंसिंग वाइपर मिल रहे होते हैं। अगर यहाँ से मैंने इसकी जो फास्ट स्पीड है उसको चेंज कर दूंगा तो वो ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। आगे की तरफ ऑटो हेडलैम्प भी लिखे आ रहे हैं। मैनुअल आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलता है एंड फोन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए फोन पैड भी मिलता है। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि हर एक कार मेकर को यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग जो है इसके साथ में एसी वेंट नीचे की तरफ देनी चाहिए, ताकि फ़ोन जो है वो ठंडा रहे, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस कार के अंदर आपको ग्लव बॉक्स जो है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, विच इज़ वेरी नाइस। पर फिर भी टाटा, अगर आप मेरा सजेशन सुने, क्योंकि अभी रिसेंटली टाटा नेक्सॉन कैमो के अंदर आपने जो 360 कैमरा के साथ में जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, मैं पिछले 2-3 कार से लगातार बोल रहा था और भी बहुत सारे क्रिएटर ने बोला होगा, पर मुझे ऐसे लगा कि आपने हमारे फीडबैक को सुन के यहाँ पर जो चेंजेस करे वो मुझे अच्छा लगा। सेम यहाँ पर भी एक एसी वेंट होगी तो फायदा होगा। ORVM एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ORVM एडजस्ट करने का कुछ इस तरीके का आपको बटन मिल रहा होता है, जिससे आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। हम वापस से नॉर्मल कर देते हैं। अब जो चीज़ कार में बैठते ही 10,000 किलोमीटर चली हुई कार है, जो चीज़ मुझे हल्की सी ऑड लगी वो सिर्फ ये है कि जो चीज़ हम सालों से बोल रहे हैं, पार्ट्स की जो फिट फिनिश है, जैसे यहाँ पर ये हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, अब ये चीज़ें ना एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बाहर है। अदरवाइज इंटीरियर की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको इंटीरियर मिलता है। कार ऑन हो गई कोई पता नहीं चलता, बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा होता है। सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ से मैनुअली सीट को आप आगे पीछे और सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर स्टेयरिंग में टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिल रहा होता। इल्यूमिनेटेड लोगो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और सबसे पहले कार को हम रिवर्स लेते हैं। सो रिवर्स लेने के साथ में आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो कैमरा मिल रहा होता है, इसकी बहुत अच्छी आपको क्वालिटी मिल रही होती है। अब या तो मैं रिवर्स ले रहा हूँ इसलिए अपने आप यहाँ पर जो रिवर्स वाला वाइपर है वो ऑन हो गया। माय गुडनेस, आप देखो दोस्तों कितनी कूल चीज़ है। यहाँ मैं रिवर्स काम में ले रहा हूँ, रेन सेंसिंग वाइपर ऑन है, सामने की तरफ बारिश हो रही है, अपने आप रेयर वाइपर काम करने लग गया। जैसे मैंने नॉर्मल करा बंद हो गया। कितनी छोटी चीज़ है जिसको मैं थैंक यू सो मच भगवान, आज बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। स्टेयरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल आपको स्टेयरिंग मिलता है। फीडबैक में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इलेक्ट्रिकल स्टेयरिंग एक अंगुली से घूम जाता है। बारिश में दोस्तों एक ख्याल रखा करो एक बात का कि कार को बहुत धीरे लिया करो। तेज़ लोगे मिनिमल नंबर प्लेट तो जाएगी, मैक्सिमम फ्रंट बम्पर जो है वो भी टूट सकता है। एंड जब तक बोनट के थोड़ा नीचे तक पानी नहीं आता तब तक आप यू आर रिलैक्स्ड। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कार जो है वो पानी में बंद हो जाएगी। आप फर्स्ट गियर रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे लोगे, आराम से आपकी कार निकल जाएगी। एंड दोस्तों इस बारिश के अंदर इस कार को चला के मुझे 2-3 बातें जो समझ में आती ना, वो ये होता है कि हर एक फैमिली मैन जो होता है ना, वो एक 2 व्हीलर से 4 व्हीलर लेना चाहता है। इन्हीं सारी सिचुएशन की वजह से कि मैं मेरा परिवार जो है उसको बारिश में बिल्कुल भी परेशान ना करूँ। यहाँ पर मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता।
अभी बारिश तेज है तो वाइपर फुल स्विंग के अंदर चल रहे हैं। सो ऑटोमेटिक वाइपर सेटअप में होता क्या दोस्तों, जैसे जैसे बारिश तेज होगी, जैसे जैसे पानी ऊपर लगेगा, वैसे ही वो अपने आप काम करने लग जाएगा। अब IRVM की बात करूँ तो यहाँ पर रेयर जो आपको मिरर मिलता है वो आपको एक ऑर्डिनरी मिल रहा होता है मिरर, जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ अगर कुछ भी देखना हो तो बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होती। आपको पीछे की तरफ की विजिबिलिटी जो है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता। और यहाँ पर आपको एक मैनुअल बटन मिलता है जिससे अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो तो आप कम कर सकते हैं। अगर मैं फ्रंट विजिबिलिटी की बात करूँ तो फ्रंट विजिबिलिटी में कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा खासा आपको बोनट दिख रहा होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही होती है। हालांकि यहाँ पर हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है, पर दैट इज़ मैनेजेबल। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी खोल लेता हूँ। सो यहाँ पर मैनुअल कर्टन है जिसके साथ में आप अच्छी खासी बारिश का मज़ा ऊपर से भी ले सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सनरूफ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर अगर सनरूफ हो तो भी इस साइज़ से बड़ी सनरूफ की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं लग रही होती। हैंडरेस्ट की बात करो तो एक तो हैंडरेस्ट जो है वो आगे पीछे स्लाइड हो जाता है, जिसके साथ में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जगह मिल रही होती है, जिसके साथ में यहाँ पर 2 कप रखने की आपको जगह मिलती है, फ़ोन को रखने की यहाँ पर जगह हो गई। और उसके साथ में यहाँ पर जो AC कंट्रोल्स आपको मिल रहे होते हैं वो सारे टच बेस मिल रहे होते हैं, पर उसके अंदर एयर फ्लो और उसके साथ में कूल करने के लिए, मतलब एयर फ्लो के साथ में यहाँ पर आपको कितना गर्म कितना ठंडा रखना है, इन दोनों के लिए कुछ इस तरीके के जो बटन मिलते हैं ये मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल ऑप्शन लगे। लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म, 360 कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। जब आप 360 कैमरा ऑन करते हो तो आपको रिवर्स ये वाला जो विजन है ये यहाँ पर भी दिख रहा होता है। तो इनकेस बहुत ज़्यादा फॉग या विजिबिलिटी कम हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप कार कितनी भी स्पीड से चलाएं, ये जो विजिबिलिटी है ये सेम की सेम रहती है, विच इज़ क्वाइट नाइस। सो वापस मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये कार CNG के अंदर आपको 2-3 फैसिलिटी देती है। आगे पानी देखो आप, चलो आज सारे के सारे टेस्ट हो जाएंगे, कितने खड्डों में आराम से चलती है, कितनी पानी में आराम से चल रही होती है। अच्छा खासा पानी बढ़ गया पर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। 73.5 PS पावर आपको इस कार में मिलती है, 103 Nm टॉर्क मिलता है अगर मैं नॉर्मल की बात करूं। वही पेट्रोल वर्जन जो है उसमें आपको आई गेस 88 PS पावर मिलता है, जो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 सेंटीमीटर है, उसको भी चेक करेंगे अब, क्योंकि व्हील बेस छोटा है तो गाड़ी का मुझे नहीं लगता कहीं पर भी टच होगी। और पिछले कई दिनों से मैं इसको चला रहा हूँ, कहीं पर भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे फ़िलहाल महसूस से नहीं हुई। अब इस कार के अंदर जैसे आप ऑन करते हो, सबसे पहले डायरेक्टली CNG में ऑन हो जाएगी। 10 kg CNG इसके अंदर फिल होती है। 60 लीटर के 2, मतलब 60 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 आपको टैंक मिलता है। सो पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो इस कार के साथ में मुझे जो माइलेज एफिशिएंसी मिलती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। पहले मैंने पूरी CNG ख़त्म करी, अच्छी माइलेज एफिशिएंसी निकली। अब क्योंकि मैं लंबी ट्रिप पे इसको नहीं लेकर जा रहा तो एग्जैक्ट क्या मुझे माइलेज एफिशिएंसी मिली उसको किसी और वीडियो में टेस्ट करेंगे। पर फिलहाल अगर मैं बात करूँ ना तो एक फैमिली मैन को जैसी माइलेज एफिशिएंसी चाहिए एग्जैक्टली वैसी की वैसी माइलेज एफिशिएंसी यहाँ पर मुझे मिल जाती है, जो कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ अप्रोच लगी। यहाँ पर 37 का लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो भी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं आपको ऐसे लगे कि यार प्रॉब्लम हो रही है। आप कितना ही यूज़ करो, कैसे यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने से बस आ रही है, भैया ने ऑन कर रखी है लाइट, आई होप आप देख पा रहे होंगे। अब चेक कर लेते हैं कि ये कार जो है ये कितनी पतली गली में से क्या निकल पाती है या नहीं निकल पाती। मैं गाड़ी को इधर की तरफ मैंने पूरा दबा लिया। एक काम करते हैं, मैं हल्का सा रिवर्स ले लेता हूँ। सो दोस्तों बस तो निकल गई, बस हमें ORVM जो है अंदर की तरफ फोल्ड करने पड़े। वापस बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ मैं। अब ये जो है थोड़ा सा डिटेल टेस्ट था, पर ये भी हमने अच्छे तरीके से कर लिया कि कार की जो साइज़ आपको मिलती है वो इतनी इस तरीके की मिल रही होती है कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में भी कार को लेकर निकलोगे तो भी स्ट्रीट्स के अंदर आपकी कार निकल जाएगी। हालांकि दोनों का टैलेंट चाहिए, आपका और सामने वाले का। पर यहाँ पर 360 कैमरा में भी आपको एक और कूल चीज़ मिलती है जो कि हम और चेक करके बताते हैं आपको। देखो यहाँ से जब आप लेकर जाओगे ना तो आपको फ्रंट जो दोनों टायर हैं उनकी कुछ इस तरीके की लाइंस देखने को मिलती है। तो आपकी कार का आप अच्छा खासा इसकी वजह से रेफरेंस ले लेते हो। 360 कैमरा मेरे को लगता है कि इंडिया में आने वाले सारे ऑटो मेकर्स जो है ना उनको सीखना चाहिए कि एक अच्छा 360 कैमरा कैसा होता है और उसमें रिकॉर्डिंग कैसी होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखा जाए तो रिकॉर्डिंग नहीं कहेंगे, उससे सिर्फ क्वालिटी कहेंगे, इसमें रिकॉर्ड नहीं होता, कैमो में होने लग गया। सो यहाँ पर जो आपको 360 कैमरा मिलता है बहुत अच्छा उनका रेजोल्यूशन है। दिन हो या रात हो आप
बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अगर मैं पॉट होल्स की बात करूं तो सबसे पहले पॉट होल्स के बीच में गाड़ी में आपको कहीं पर भी ऐसे खड्डे वगैरह महसूस नहीं होंगे। सस्पेंशन ओ माय गॉड नहीं है, पर फिर भी अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं ना तो मैं 10 में से इसको 8 देना चाहूँगा। आप कहीं इसको चलाओ कार को, सस्पेंशंस आर वेल डिज़ाइंड कि आप किसी भी तरीके की सिनेरियो सिचुएशन में इस कार को चलाओगे तो यू गोना लव इट, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। टर्निंग रेडियस इस कार का बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटी सी जगह पर स्टीयरिंग जो है आराम से घूम जाता है। पावर जो है स्ट्रीट में जब आप चलाओगे देन यू रियलाइज कि पावर बहुत आपको नहीं मिल रहा होता, स्पेशली सीएनजी में तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर कम महसूस होगा, जो कि थोड़ा सा आपके लिए अनोइंग हो सकता है। पर फिर भी देखो एक सिंपल सी बात है, या तो माइलेज ले लो या फिर आपकी कार के अंदर आप पावर ले लो। यहाँ पर उनका बैलेंस टाटा ने करा है, पर फिर भी 1.2 लीटर वाला जो इंजन है इससे आप बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हॉर्न अच्छा है, हॉर्न में मुझे कोई भी ऐसे दिक्कत सी नहीं लगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार को चलाने का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप एक काम ड्राइवर हो, आराम से कार चलाना पसंद करते हो, आपको मज़ा आएगा इस कार को चला के। अब अगली चीज़ टेस्ट करते हैं, जो कि है आई होप सामने की विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी, क्योंकि देखो मुझे तो दिख रही है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बारिश में इस कार की ब्रेकिंग टेस्ट दिखा देता हूँ, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर आए हम, सेकंड से डायरेक्ट अपने गलत गियर लगा दिया था। मैं आता हूँ 80 की स्पीड पे और मैं पैनिक ब्रेकिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो यहाँ आए हम करीब करीब 80 की स्पीड, पैनिक ब्रेकिंग, हार्ड पैनिक ब्रेकिंग करिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइट यहाँ ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको सामने की तरफ जो क्लस्टर है वो अच्छी तरीके से दिख जाए। देखो पैनिक ब्रेकिंग करोगे तो आपकी गाड़ी जो है वो सही काम कर रही होती है। रिवर्स में एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, जो कि है रिवर्स की स्पीड। सो करीब करीब आपको यहाँ पर 25 की स्पीड रिवर्स में मिलेगी। देख सकते हो पीछे खाली रोड, बिल्कुल खाली रोड पे सारे टेस्ट करते हैं। सो अगर मैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपको डिसेंट मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड बहुत क्रेजी बाइट फोर्स है, फ्रंट में डिस्क रेयर में ड्रम मिलता है, मगर फिर भी ब्रेकिंग अच्छी है इस कार की। एंड कार को बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर रखने में हेल्प कर रही होती है। जो चीज़ मेरे लिए लिटिल बिट अनोइंग है वो है गियर शिफ्टर। अब देखो मैं आपको मेरा पर्सनल बताता हूँ, गियर शिफ्टिंग इज़ गुड, मतलब ओ माय गॉड नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी मेहनत करी जा सकती है। जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो है इस गियर शिफ्टर से। देखो हो क्या रहा है, ये वाला जो मेरे हथेली का हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा है जब मैं यहाँ पर गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर इसे गोल रखा जाता तो भी मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। एंड सेम टाइम पे किसी और तरीके से इस पर कुशनिंग करी जाती, आप ये मानो कि कैसे भी तरीके से मैं इसे काम में लूँ, हल्का सा जो मुझे चुभ रहा है ना गियर, वो मैं अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करूँ ना, लंबे टाइम तक मैं इस कार को रखूँगा, वो मेरे लिए थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है। पर अगर मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ तो ठीक है, मतलब गियर शिफ्टिंग इज़ अ डिफरेंट डील। पर यस, 5 स्पीड ट्रांसमिशन में आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि आपको गाड़ी में हर गियर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है। वहीं 6 स्पीड के अंदर आपको कहीं ना कहीं हर गियर ना छोटा छोटा महसूस होता है। अच्छे खासे पॉट होल्स है, आप देख सकते हो। इन पॉट होल्स में अगर मैं मेरी स्पीड की बात करूं तो करीब मैं 40-45 की स्पीड से इन खड्डों में क्रूज़ कर रहा हूं। एंड सामने की तरफ आप गाड़ी को मूव करते हुए या आवाज़ सुनते हुए लग सकता है कि अच्छी ख़राब रोड है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ये पहले टाटा की कार्स में उतना नहीं आता था, मगर अब जो आपको मिल रहा होता है यही वो चीज़ है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टाटा ने समय के साथ में और ज़्यादा रिफाइन करी है। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हाईवे पर और आइए कार की परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। सीएनजी हमने खत्म कर दी तो हम पेट्रोल में इस वक्त चल रहे हैं। सो फर्स्ट गियर करीब करीब 45, सेकंड गियर। सो कार के अंदर बहुत परफॉर्मेंस तो नहीं मिल रही होती, पर 100% आपको कार चलाने का एक्सपीरियंस मिलता है। सेकंड गियर 80 किलोमीटर आवर हम आ चुके हैं थर्ड गियर के अंदर। परफॉर्मेंस बड़ी ही लीनियर है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेलरेशन नहीं है। और इस वक्त हम चल रहे हैं हाईवे के ऊपर और आप देख सकते हैं हम आ गए थर्ड गियर के अंदर, जहां पर हमको करीब करीब मिल रही है स्पीड 125 की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, क्लच बहुत स्मूथ है, चाहे आप सिटी में काम में लें या फिर आप हाईवे पे काम में लें। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो कार में जो आपको एरोडायनेमिक्स मिल रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। और स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। अब कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस और सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा मिल रहा होता है।
ग्लास की मैं बात करूँ तो ग्लास से विजिबिलिटी भी अच्छी है, एंड यहाँ पर जो वाइपर्स ग्लास को क्लीन कर रहे होते हैं वो भी प्रॉपरली पूरा का पूरा ग्लास कवर कर रहे होते हैं। तो ऐसे कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं बारिश होने की वजह से मेरा कहीं पर भी कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड हो। कॉर्नर्स में चलते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ करीब करीब 100 की स्पीड से। शार्प कॉर्नर के अंदर भी आराम से गाड़ी स्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से टाटा मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। आप आराम से स्टेबिलिटी के साथ में कार को चलाते हुए हर एक चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं टॉर्क टेस्ट कर लेता हूँ। 108 Nm टॉर्क आपको मिल रहा होता है। सो CNG के अंदर वैसे 118 Nm टॉर्क है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कार को सबसे पहले स्लो डाउन करता हूँ। हम आते करीब 60 की स्पीड से और एक्सेलरेट करते हैं वापस। कितनी देर में कार एक्सेलरेट हो जाती है। ओवर टॉर्की नहीं है, सो धीरे 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 आपको एक्सेलरेशन मिल रहा होता है, पर फिर भी आराम से आपकी जो कार है वो 5th गियर के अंदर भी वापस कुछ इतनी सी देर के अंदर आ जाती है 100। सो सेकेंड चीज़ टेस्ट हो गई। मिरर्स की बात करें, मिरर से आपकी विजिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और कार चलाने का जो एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए हाईवे पर, टेक्निकली वैसा का वैसा मिल जाता है। हालांकि इट्स नॉट अ फास्ट कार, तो आपको वो वाली फील तो नहीं मिल रही होती, पर अगर उसको छोड़ दे तो 100% कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपको अच्छे बाइट फोर्स मिलता है, मतलब डिसेंट, नॉट ओ माय गॉड तो नॉट बैड। और अगली चीज़ दोस्तों इस कार में जो आपको मिलती है हाईवे पर, वो है क्रूज़ कंट्रोल। बहुत सारी कार्स के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, कई कारों में आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा होता है। टाटा की कार्स में स्पेशली आपको बहुत सारा टेक मिलता है, पर यहाँ पर एडाज नहीं दिया गया है। पर बहुत सारे फीचर तो ऐसे हैं जो एडाज के बराबर ही आपको मिलते हैं, चाहे वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर आपको जो पीछे की तरफ कार आ रही है वो कुछ इस तरीके से जो दिख रही है। आई फील लाइक यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि कार के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अमेजिंग बनाती है। यहाँ पर हमने क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करा, और उसके बाद में 5th गियर में मैं नीचे की तरफ इसे सेट दबाता हूँ। 82 पर क्रूज़ कंट्रोल मेरा सेट हो गया। अगेन अडेप्टिव नहीं है, नॉर्मल है, पर फिर भी जब आप हाईवे पे इस कार को लेकर चलते हो ना, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिल रहा होता है, और कहीं ना कहीं कार चलाने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस कार में जो मिलती है, वो है आपको गियर शिफ्ट एडवाइज़र। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आता हूँ इस वक्त 4th गियर में या 3rd गियर में लगाते हैं इस कार को। 3rd गियर में लगाने के बाद जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ, वैसे ही यहाँ पर जो 3 बना हुआ आ रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको एक एरो मिलने लग जाता है। जैसे अभी मुझे एरो मिला कि मुझे 4th गियर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। ये वो चीज़ें जो हैं, अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप कार चलाते हो, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की माइलेज एफिशिएंसी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो ये तो रहा हमारा कुछ एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें ऐसी जिसके ऊपर आपको मैं पहले बता देता हूँ। वायरलेस फ़ोन चार्जर जो है डिसेंट स्पीड से चार्ज कर रहा होता है, स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी है, एंड यहाँ पर जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो अकेली चीज़ है जो मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं करा सकता। टॉप नॉच इसके अंदर 4 स्पीकर और 4 ट्विटर जो आपको मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस जो है आपको बहुत अच्छा मिलता है। राइट हैंड साइड यहाँ पर भी छोटा मोटा टिकट वगैरह रखने के लिए आपको जो जगह मिलती है, आपको बॉटल रखने की यहाँ पर जो जगह मिलती है, दीज आर द स्मॉल लोकेशंस जो कि पर्सनली इस कार में जो दी गई है वो प्रैक्टिकली ना पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। बस जो चीज़ मुझे ऐसे लगा कि टाटा यहाँ पर आपको और करना चाहिए वो ये है, इस कार को चलाने वाला इंसान ही इस कार का ओनर है, वही VIP है। यहाँ पर ना एटलीस्ट आपको एक वैनिटी मिरर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो इस कार को चला रही होती है, दे गोना लव दिस थिंग। दोस्तों हाईवे से मैं आ चुका हूँ गुड़गांव के ट्रैफिक में, और आप जानते हैं कि गुड़गांव के ट्रैफिक पे तो अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। सो सबसे पहले अगर मैं गियर रेशियो की बात करूँ तो आपको 2nd 3rd गियर में आराम से जहाँ पर भी आप चलना चाहें आप जा सकते हैं। गाड़ी को मनूवर करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी साइज़ नहीं मिल रही होती, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज मिलता है। इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग, 2 स्पोक स्टीयरिंग जैसी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना देते हैं। एंड अमेजिंग एक और चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर 360 कैमरा। देखो 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको कहीं से भी निकलना हो आपको थोड़ा सा प्रिसाइज यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, एंड दूसरा यहाँ पर 360 कैमरा के अंदर आपको जो कुछ इस तरीके की लाइंस देखने को मिलती है, इसकी वजह से गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडर के जब आप पास से निकालते हो ना, वहाँ बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि वो अंडर पावर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा, पर फिर भी अगर आप डेली रूटीन में इस कार को चलाओगे, नो डाउट यू गोना लव दिस कार। सो ये रहा हमारा शहर में इस कार को चलाने का एक्सपीरियंस।
दोस्तों दिन में कार को एक्सपीरियंस करने के बाद में अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाइट थ्रो। सबसे पहले कुछ इस तरीके की डीआरएल मिलती है, नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर बेस लाइट का सेटअप भी नहीं मिलता, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर नहीं मिलता, उसकी जगह कुछ इस तरीके के छोटे छोटे यहाँ पर आपको 3 प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलाइट मिलती है और यहाँ पर आपको 4 प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है। बहुत ज़्यादा स्पोर्टी खूबसूरत लाइट्स। अभी मैं आप लोगों को हाई बीम लो बीम भी दिखाऊंगा। नीचे की तरफ फॉग लैम्प की बात करें तो आइस क्यूब शेप कुछ इस तरीके के आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं और ये जितनी भी टाटा कार से सब में सिमिलर से आ रहे होते हैं। दिखाता है टेल लैम्प। जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की बहुत खूबसूरत पीछे की तरफ आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प मिलती है। नीचे की तरफ रिवर्स है, उसकी लाइट कुछ इस तरीके की मिलती है। थोड़ी जो स्पोर्टी रेस कार्स होती है उसमें नीचे की तरफ यहाँ पर टेल लैम्प आती है, यहाँ रिवर्स की लाइट को यूज करा गया है। ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी है, पर क्योंकि मैं अकेला कंटेंट बना रहा हूँ तो अभी वो चीज़ नहीं दिखेगी। अंदर की तरफ यहाँ पर ट्रंक में भी आपको लाइट मिलती है, बिकॉज अभी मैं पीछे की तरफ हूँ एंड रिवर्स का मैंने कैमरा ऑन कर रखा है तो पार्किंग सेंसर जो है उसको सेंस करते हुए अंदर की तरफ 360 कैमरा जो है वो साथ में ब्लिंक कर रहा होता है, बता रहा होता है। जैसे आप सेकंड रो में देखते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की लाइट नहीं मिलती। वहीं पर जो फ्लश डोर हैंडल है इसमें आपको कुछ इस तरीके की लाइट मिलती है, विच इज़ वेरी नाइस। अगर मैं अंदर की तरफ बात करूँ तो सबसे पहले अंदर की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की रीडिंग लाइट मिलती है। सिंगल रीडिंग लाइट है जिसके साथ में आप देख सकते हैं कि रात के टाइम होने के बाद, पिच डार्क होने के बाद में भी अच्छी खासी यहाँ पर आपको रात को भी 360 कैमरा के साथ में रेजोल्यूशन मिल रहा होता है। एम्बिएंट लाइट की बात करें तो वहां से चलती हुई यहाँ तक की आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है। इस तरफ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यूट्रल करता हूँ और कार को ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जो फ्रंट लाइट से इसका थ्रो भी दिखा पाऊँ। सो जैसे आप फ्रंट में देखेंगे वैसे आपको कुछ इस तरीके की लाइट मिल रही होती है। अभी ये है, ये लो बीम है, वहीं हाई बीम जैसे आप करते हैं, देखो ये लो बीम रही, वैसे ही हाई बीम करते हैं, वैसे थ्रो जो है वो अच्छा खासा दूर तक जा रहा होता है। इस सेगमेंट की कार के हिसाब से लाइट का थ्रो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप स्टीयरिंग घुमाते हो वैसे आपको हल्की सी कॉर्नर में भी यहाँ पर लाइट मिल रही होती है। जैसे आप नॉर्मल करोगे वैसे ही यहाँ पर लाइट चली जाएगी, विच इज़ वेरी नाइस थिंग कि इस तरीके की कार में भी ये सारी चीज़ें मिल रही होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको जितने भी बटन मिल रहे होते हैं, टाटा का लोगो मिल रहा होता है, सारे के सारे इल्यूमिनेटेड मिलते हैं, तो रात को इनको काम में लेना आसान है। और उसके साथ में फ्रंट स्क्रीन जो है, इस फ्रंट स्क्रीन की भी ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये रहा हमारा डिटेल में रिव्यू। आइए चलते हैं बगल वाली सीट पे और एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं कार को एक अलग पर्सपेक्टिव से। सो दोस्तों, कार को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आ चुका हूँ साइड वाली सीट पर। सबसे पहले सामने की तरफ का व्यू दिखा देते हैं। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर सामने की तरफ एज ए को पैसेंजर साइड सारा का एक्सपीरियंस है। एंड सबसे पहले ऊपर की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं, वैनिटी लाइट तो नहीं मिलती पर वैनिटी मिरर मिल रहा होता है। बस जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती है वो ये है कि ये जो सनशेड है ये यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होता, तो इतनी सारी जगह जो है वो धूप आ रही होती है। क्योंकि आपको सिएरा के अंदर ऐसा ऑप्शन मिलता है कि एक्सटेंड हो जाता है सनशेड, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टाटा की बाकी कार्स में भी सेम की सेम चीज़ें मिले। अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा होता है, छोटी सी क्यूटी सी यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से कर्टेन आप मैनुअली बंद कर सकते हैं। अच्छी बात है मैनुअल कर्टेन, एक तो इसकी डेंसिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही होती है, एंड दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ से बाहर की तरफ धूप नहीं आना, मैनुअल कर्टेन को आगे पीछे करना, थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है। अब एक चीज़ जो कि बहुत अच्छी टाटा ने सीखी है कई सालों में, वो है सीट कंफर्ट। देखो दोस्तों, टाटा की कोई कार हो, टियागो से लेकर किसी भी कार में जब आप बैठते हो, सीट बकेट फिनिश है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा होता है। मतलब यू विल नोटिस कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेस है ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके साथ मैनुअली सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो। कोने पर आपको एक एंकर पॉइंट यहाँ पर भी मिलता है, जिसकी मदद से कोई भी अगर आप यहाँ पर पॉलीथीन वगैरह या कुछ भी बैग वगैरह रखोगे तो इधर उधर नहीं लेगा। अच्छा खासा यहाँ पर मुझे लेग रूम मिल रहा होता है। और उसके साथ यहाँ पर जो डैशबोर्ड मिलता है ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, सिर्फ जो हल्का सा क्रीम कलर नहीं है, हल्का सा यहाँ पर गोल्डन एक्सेंट, और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलती है। छोटी सी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की एम्बिएंट लाइट भी मिलती है जो रात को देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एंड यहाँ पर जो एसी वेंट है ये भी बड़ी साइज़ होने की वजह से अच्छा खासा यहाँ एयर थ्रो मिल रहा होता है। नीचे एक बटन है जिसको जैसे आप प्रेस करोगे वैसे बहुत बड़ी साइज़ का यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है। इसमें भी आपको यहाँ ऑर्गेनाइजर मिल जाता है। दैट मीन्स ऊपर की तरफ अलग सामान रख दो, नीचे की तरफ अलग सामान रख दो। एंड अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करूँ तो मेरा हाथ जो है ये लिटरली पूरा का पूरा हाथ अंदर चला गया, पूरी कोहनी की जगह इतना सारा यहाँ पर स्पेस मिल रहा होता है। अंदर की तरफ यहाँ पर भी आपको लाइट मिल रही होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्निकली ऐसे ही ग्लव बॉक्स होने चाहिए। अगर मेरा रिकमेंडेशन मानो टाटा तो यहाँ पर ना एक लॉकिंग मैकेनिज्म और बना दो। साथ ही के अंदर दोस्तों यहाँ पर
जो आपकी सीट बेल्ट है वो भी ऊपर और नीचे एडजस्ट करने का यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता है, जिसकी वजह से अगर कोई हाइट में थोड़ा सा छोटा है तो भी सीट बेल्ट जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से आ रही होती है। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो ग्रैब हैंडल मिल रहा होता है, ये भी फोल्डेबल मिल रहा होता है, तो बाहर की तरफ निकला हुआ ना होना इज ए वेरी नाइस थिंग। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, जो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी ऑड है वो ये है दोस्तों कि अदर की तरफ जो इंटीरियर है वो यहाँ पर ना लाइट कलर रखने का जो नुकसान है वो डे वन पता नहीं चलता, पर बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये गंदा हो चुका है। आई रियली विश अगर ये लेदराइट होता तो इसको ना किसी गीले कपड़े से क्लीन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ सेलफोन रखने की जगह तो नहीं मिलती है आपको, पर अच्छा खासा स्टर्डी भारी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल मिलेगा, पावर विंडो स्विच मिलेगी, लॉक एंड लॉक का मैकेनिज्म, और उसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का म्यूजिक मिल रहा होता है। आगे की तरफ जब आप देखोगे तो आपको छोटा सा क्यूट सा हिडन सा यहाँ पर स्पेस मिलता है, क्योंकि आगे की तरफ इस कार को जो स्पोर्टी और लंबा लुक दिया गया है डैशबोर्ड की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट ना हो और स्ट्रेंथनिंग अच्छी रहे, उसलिए ये जो डिज़ाइन मिलती है ये बहुत अनोइंग नहीं लगती, पर थोड़ा सा ना अलग सा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से महसूस होता है। अब दोस्तों आगे से मैं आ चुका हूँ पीछे की तरफ, और सरप्राइजिंगली इस कार के अंदर पीछे की तरफ बैठने का जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। अब सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखते हैं, सीट के अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट जो मिलता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। सीट की कुशनिंग मटेरियल सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलती है, मैगजीन होल्डर, और उसके साथ में आगे की तरफ यहाँ अच्छी खासी जगह मिल जाती है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे इस कार के अंदर आपको सेकंड रो के अंदर कुछ इस तरीके की एसी वेंट और नीचे की तरफ 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जिससे फ़ोन को चार्ज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई रियली विश एक की जगह अगर दो चार्जर होते, एक फास्ट और एक नॉर्मल, तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती। जिसके साथ में मेरे साथ है अभिमन्यु भैया, जिनकी अच्छी खासी हाइट हेल्थ है, तो भैया ने अपनी सीट जो है पूरी की पूरी पीछे करी हुई है। अब अगर भैया बैठते हैं तो आप देखो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेस नहीं मिल रहा होता, पर मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, और जब मैं बैठा फ्रंट के हिसाब से तो आगे की तरफ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी जगह, और उसके हिसाब से अगर मैं बैठ रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं पैर कुछ इस तरीके से रख के आराम से बैठ सकता हूँ। अगर हेडरूम की बात करूँ तो आपको करीब करीब इतना सारा हेडरूम यहाँ पर मिल रहा होता है, एंड क्योंकि बीचों बीच यहाँ पर आपको सनरूफ मिलती है, इसीलिए बीच वाली जो जगह है उसको थोड़ा सा नीचे रखा गया है और यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी गई है। टाटा की कार्स में आप जानते हो कि सेफ्टी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और कोई भी वो चीज़ जो सेफ्टी के लिए ख़राब हो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। कोने पे जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके के ग्रैब हैंडल मिलता है। दैट मीन्स जैसे आप इन्हें छोड़ते हैं बहुत आराम से नीचे की तरफ जाएंगे। कोने पर कोट टांगने का पॉइंट, और उसके साथ में अंदर की तरफ डुअल टोन इंटीरियर जो है यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगेन यहाँ पर हर कार के अंदर सेलफोन रखने की आपको जगह मिलती है, पर यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरीके का है कि नीचे की तरफ हाथ निकल जाए। अच्छा स्टडी ग्रैब हैंडल, जिसके साथ में दो बड़ी साइज़ की पानी की बोतल आप रख सकते हैं, ट्विटर, और नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर का प्लेसमेंट है। एंड बीच में भी अगर आप बैठते हैं, बीच में से पहले इधर दिखा देता हूँ, जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है। अच्छी सॉफ्ट कुशनिंग है, जिसमें दो आप यहाँ पर कप रख सकते हैं। जैसे आप इसे बंद करेंगे वैसे ही पीछे की तरफ सेंटर में बैठने के लिए तो आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता, पर दोनों तरफ लोग जो बैठते हैं उनके लिए अच्छे कंफर्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पार्सल ट्रे, जिसमें आप बहुत सारा सामान मत रखिएगा, नहीं तो जो ड्राइवर भैया उनकी विजिबिलिटी यहाँ पर ख़राब हो रही होती है। पर हर चीज़ जो यहाँ पर सीटों का फैब्रिक जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप सेंटर में बैठते हैं तो सेंटर में बैठने के बाद आपका व्यू भी बहुत अच्छा है, एसी का थ्रो भी अच्छा है, एंड साथ के अंदर क्योंकि यहाँ पे फ्लैट फ्लोर मिल रहा होता है तो बीच में बैठने पर आपको कोई भी हम्प ना होने की वजह से सेंटर में बैठना भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड द गुड पार्ट इज सस्पेंशंस आर सो वेल ट्यून्ड कि जब भी आप इस कार को लेकर किसी भी सिनेरियो में निकलता है, चाहे रोड हो या ऑफ रोड हो, कार के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन फ्रंट में तो मिलते ही मिलते हैं, पर रेयर में बैठने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले ट्रंक, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अब अगर मैं नॉर्मल कार की बात करूँ तो आपको 345 लीटर का स्पेस मिलता है, बिकॉज इट्स CNG, तो यहाँ पर आपको 210 लीटर का स्पेस मिलता है, जिसमें टेक्निकली देखा जाए तो 5 लोग अगर बैठते हैं तो छोटे मोटे यहाँ पर सारे के सारे बैग्स रख सकते हैं। इनकेस आप इस ट्रे को ऊपर की तरफ कर देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा सामान रखा जा सकता है। अब नीचे की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे 60 लीटर यहाँ पर जो वाटर कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से 2 CNG टैंक मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं कि इनकेस अगर कोई लीकेज होता है, लीकेज डिटेक्शन आपको यहाँ दिखा रहा होगा, जिसके साथ में जो बेसिक सारे टाटा के नॉर्म्स है सेफ्टी के बारे में
ऑलरेडी हम जानते हैं कि टाटा की कार्स कितनी ज़्यादा सेफ होती है। अब डिटेल में कार को चलाने के बाद में अब मैं आता हूँ वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले अगर लुक की बात करूँ तो हॉट हैचबैक वाली जो यहाँ पर लुक है वो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग इस कार के अंदर मिल रहा होता है। जिस चीज़ के अंदर टाटा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी वो है सीट कुशनिंग। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा होता है और सीट कंफर्टेबल है। इंटीरियर की बात करें तो लुक वाइज इंटीरियर बहुत अच्छा है, पर फिट फिनिश में अभी भी टाटा को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइट इंटीरियर जो है उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, जिसके साथ में अंदर की तरफ आपको सारी की सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक मिल रही होती है, चाहे वो सामने की तरफ स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो, चाहे आपके वाइपर कंट्रोल हो, चाहे आपकी लाइट कंट्रोल्स और बाकी जितनी भी चीज़ें आपको इस कार में थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक मिलती है, 100% उनको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इंजन की बात करें तो देखो, अगर आप फैमिली मैन हो, आराम से अपनी गाड़ी को धीरे धीरे लेकर जा रहे होते हैं तो आपको कहीं पर भी इस इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर वहीं पर जो कार गाइज है, जिनको कार को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से भगाने का शौक होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 1.2 लीटर वाला इंजन है, स्पेशली सीएनजी है, उसमें आपको कहीं ना कहीं पावर लैग महसूस होगा। पर बेसिक है कि आपसे मैं पूछ रहा होता हूँ कि आप अगर पावर या माइलेज में एक को चुन रहे होते तो वो कौन सी चीज़ होती। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर पैकेज की तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। और क्योंकि टाटा का सर्विस इंफ्रा बहुत अच्छा है तो हर जगह आपको सर्विस इंफ्रा के हिसाब से सर्विस मिल जाती है। सस्पेंशंस आर गुड इनफ, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो पॉट होल्स हो, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 8 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। एंड आई रियली विश धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो टाटा की क्वालिटी में है वो इम्प्रूव होती जाए ताकि आपको और मुझे मिले अच्छी कार। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। डिटेल फीचर का एक और वीडियो है जो हमारे चैनल पर है, जहां पर हमने इस कार के अंदर कैसे फीचर्स काम करते हैं उनके ऊपर बात करी है। एंड यहाँ पर मैं मैनुअल चला था इस कार के अंदर, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है और सीएनजी का ऑप्शन मिलता है जो कि सिर्फ टाटा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिटी में रहते हैं, अच्छी अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं, पर उसके साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहे तो आप वो वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। बाकी अब वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। इसी तरीके से हमारा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर कोई भी आपके मन में और सवाल आए तो इंस्टाग्राम पे आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त दो, मिलेंगे एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। कौन सी कार होनी चाहिए, कौन सा फीचर होना चाहिए, जिसके ऊपर अगला वीडियो होना चाहिए, वो नीचे की तरफ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए कुछ इस तरीके की कार प्लान कर रहे हैं। तो चलो अब मिलते हैं अगले कॉन्टेंट के साथ, तब तक बाय बाय।